हेलो दोस्तों। मेरा नाम समीर है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। लेकिन वो घटना मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। उस घटना की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब उस घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अब मेरे घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरी मम्मी घर पर रहती हैं। हम एक शहर में एक तालुका में रहते हैं। हमारा 2 मंजिला घर है। हमने ऊपर का फ्लोर किराए पर दे दिया है, लेकिन हम नीचे के फ्लोर पर खुद रहते हैं। अब हमारे घर के ठीक सामने एक बड़ा मार्केट है और शाम को 4 बजे के बाद वहाँ एक बड़ा सब्जी मार्केट लगता है। इसलिए हमें सब्जी लेने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हमें अपने घर के ठीक बाहर कोई भी सब्जी मिल जाती है। और हमारे घर के ठीक सामने शैला काकी नाम की एक औरत सब्जी बेचती है। अब ये शैला काकी मेरी कहानी की मेन कैरेक्टर है। अब मैं आपको शैला काकी से मिलवाता। शैला काकी मेरे पापा की दूर की बहन है और इसलिए हम उन्हें शुरू से ही अच्छी तरह जानते हैं। और अब जब से वो हमारी मेहमान हैं, वो हमारे घर के सामने बैठकर हमारे ही यहाँ सब्जियां बेचती हैं। वो शाम को 4 बजे बाजार आती हैं और 6:30 बजे तक उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। और हमारी शैला काकी की सब्जियां बाजार में सभी दुकानदारों से पहले बिक जाती हैं, क्योंकि उनकी सब्जियों की क्वालिटी नंबर 1 थी। लेकिन अब उनकी सब्जियां बिकने का सबसे बड़ा कारण मेरी शैला काकी की खूबसूरती थी। शैला काकी देखने में बहुत खूबसूरत थीं। वो लगभग 40 की रही होंगी। उनका बेटा मुझसे सिर्फ 1 या 2 साल छोटा था। लेकिन जब मैं शैला काकी को देखता था तो वो 40 की होने के बावजूद भी बहुत जवान लगती थी। वो 35 से कम की लगती थी। उनका रंग बहुत गोरा था। वो इतनी गोरी थीं कि अगर वो धूप से निकलती तो उनका शरीर गाजर की तरह लाल हो जाता। उसका चेहरा किसी परी जैसा सुंदर था और उसकी गोल नुकीली आंखें, उसकी तीखी नाक और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके नाजुक नैन नक्श उसमें 4 चांद लगा रहे थे। उसके बाल एकदम काले और लंबे थे, जो उसकी कमर तक आते थे। लेकिन क्योंकि वो अब सब्जी बेच रही थी, इसलिए वो अपने बालों का एक बड़ा जूड़ा बनाती थी। और सबसे जरूरी बात, उसका भरा हुआ शरीर। वो बहुत भरी हुई थी। हालांकि अब वो थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन उसका भरा हुआ शरीर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। वो बहुत जवान थी और वो बहुत टाइट ब्लाउज और बहुत टाइट साड़ी पहनती थी। इसलिए बाजार आने वाले कई आदमियों की नजरें उस पर टिक जाती थी। अब चूंकि वो हमारे यहाँ बैठकर सब्जी बेच रही थी, तो वो अक्सर हमें मुफ्त में सब्जियां दे देती थी। और अगर शाम को उसके पास कोई सब्जी बच जाती तो वो घर जाते समय हमें दे देती थी। और इस वजह से जब वो हर दिन हमारे घर जाती थी तो उसे थोड़ा सिरदर्द होता था। उसका नेचर बहुत अच्छा था। जब वो घर आती तो अपनी माँ से खुलकर बातें करती और वो मुझसे भी बहुत साफ साफ बात करती थी, क्योंकि आखिरकार वो मेरी मौसी थी। अब ये शैला आंटी ऐसी ही है। दोस्तों, चलिए अपनी असली घटना पर आते हैं। जब ये घटना हुई तब मैं करीब 21-22 साल का रहा होऊंगा। मैं उस समय कॉलेज में था और उस समय मैं बहुत छोटा था। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लड़के औरत के शरीर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और शैला आंटी तो एक कंप्लीट पैकेज थी। इसीलिए मैं शैला आंटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। मैं कभी कभी सब्जी लाने शैला आंटी के पास जाता था। कभी कभी मेरी मम्मी भी जाती थीं। लेकिन जब भी मैं उनके पास जाता तो उस खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। इसीलिए मेरे मन में शैला आंटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा और मैं मन ही मन उनसे प्यार के सपने देखने लगा। इसीलिए मैं उन्हें देखता प्लांटेड गोस। ये अचानक बदल गया। मेरे दिल में शैला काकी का प्यार पाने की चाहत थी, लेकिन मुझे पता था कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक दिन एक घटना हुई और मेरा सपना सच हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उस दिन असल में क्या हुआ था। अब उस दिन मेरे मम्मी पापा किसी मेहमान की शादी में शहर से बाहर गए थे और वे 2 दिन बाद लौटने वाले थे। उस समय मैं घर पर अकेला था, लेकिन क्योंकि हमारा घर मेरे होम टाउन में था, इसलिए मुझे घर पर अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता था। मैं अपने घर में दरवाजा बंद करके अकेला बैठा रहता था और दिन भर कॉलेज में रहता था।
उस दिन मैं दोपहर में घर आया, खाना खाया और चुपचाप बैठकर टीवी देखने लगा। और जल्द ही 4:30 बज गए और हमारे घर के सामने वाला बाजार अब खिल उठा था और वहां की सब्जी मंडी अब बहुत भरी हुई थी। मैं खिड़की से देखने लगा कि शैला काकी आई हैं या नहीं। और जैसे ही मैंने खिड़की से देखा तो पाया कि शैला काकी ने हमारे घर के सामने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। और उस दिन उन्होंने एक सुंदर गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसमें से उनका मक्खन जैसा मुलायम गोरा शरीर दिख रहा था। और खिड़की से उन्हें देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अब खिड़की में बैठकर उन्हें बहुत देर तक देखता रहा और जल्द ही 2 घंटे बीत गए। 6:30 बज गए थे और अब बाजार खत्म होने वाला था। ज्यादातर दुकानदारों के पास सब्जियां खत्म हो गई थी। शैला काकी के पास भी थोड़ी सी सब्जी बची थी। अचानक आसमान में काले बादल आ गए और बेमौसम बारिश का समय था, इसलिए कभी कभी बारिश हो जाती थी। और उस दिन जैसे ही आसमान में काले बादल आए, सारे सब्जी बेचने वाले भागने लगे। शैला काकी ने भी अपनी सब्जियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब आसमान में अंधेरा देखकर खरीदार भी तितर बितर हो गए और जल्द ही बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। शैला काकी ने अब बची हुई सारी सब्जियां एक बड़े कपड़े में बांधी और गट्ठर लेकर फिर से हमारे घर की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि शैला काकी अब मेरे घर आएंगी और 1-2 मिनट में मेरे घर की घंटी बजी, मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और देखा शैला काकी सिर पर सब्जियों का गट्ठर लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। तो मैंने आंटी को अंदर आने को कहा। शैला आंटी बारिश में बहुत भीगी हुई थीं और उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो इतनी भीगी हुई थीं कि जहां वो खड़ी थीं वहां पानी भर गया था। तो मैंने आंटी से कहा कि अरे आंटी, आप कितनी गीली हो, अंदर आओ और उस गांठ को एक तरफ रखो। तो आंटी ने अपने सिर पर लगी गांठ को एक तरफ रखा और जैसे ही वो अंदर आई, मैं जल्दी से अंदर गया और आंटी के लिए एक तौलिया ले आया। जैसे ही आंटी अपना बदन पोंछने लगी, मैं अब आंटी के पास खड़ा था और चुपके से उन्हें देख रहा था। आंटी भी कभी कभी मुझे देख रही थीं और उन्हें यह भी पता था कि मैं चुपके से उन्हें देख रहा हूं, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। ये सब बातें जानते हुए भी वो जिद करके तौलिए से अपना बदन पोंछ रही थी। अब अपना बदन पोंछने के बाद आंटी मुझसे बोलीं कि अरे सुधीर, मेरे कपड़े बहुत गीले हैं, एक काम करो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी का कोई गाउन हो तो मुझे दे दो। मैं अपनी मम्मी का गाउन पहनकर थोड़ी देर यहीं रुकता हूं और जब मेरे कपड़े सूख जाएंगे तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हुआ और मैं जल्दी से अपनी माँ के बेडरूम में भागा और अपनी अलमारी में अपनी माँ का गाउन ढूंढने लगा। असल में मैंने अपनी माँ का एक बहुत पुराना गाउन निकाला और उसे हॉल में ले आया और मैंने शैला काकी को दे दिया। अब शैला काकी को वो पुराना गाउन देने के पीछे एक वजह था। मेरी माँ का वो पुराना गाउन तब का था जब मेरी माँ थोड़ी कमज़ोर थी और अगर शैला काकी वो गाउन पहनती तो वो उन्हें बहुत टाइट फिट होता और उस वजह से मैं शैला काकी की खूबसूरती को बहुत गहराई से देख पाता। अब जैसे ही मैंने डाउन लिया और शैला काकी के पास गया, शैला काकी ने वो ले लिया और वो मुझसे पूछने लगी, सुधीर, मैं अपने कपड़े कहाँ बदलूं? मैंने अपनी आंटी से कहा कि उस बाथरूम के सामने एक जगह है, वहां जाकर अपने कपड़े बदल लो। आंटी अब बाथरूम में चली गईं। अब बाथरूम हमारे हॉल के ठीक बगल में था, लेकिन हॉल और बाथरूम के बीच एक लंबी दीवार थी और उस दीवार पर बेसिन वगैरह था और वहां थोड़ी जगह थी और थोड़ी छांव भी थी। अब आंटी ने गाउन मेरे हाथ में लिया और बाथरूम की बाहर वाली दीवार के पास जाकर वहां अपने कपड़े बदलने लगी। और उस समय मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। असल में मैं ये करने या न करने से डर रहा था, लेकिन उस समय मेरी इच्छा अचानक इतनी बढ़ गई कि मुझे कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं पता था और मैंने मन में पक्का फैसला किया और धीरे धीरे बिना किसी के कदमों की आहट के मैं हॉल और बाथरूम की दीवार के पास गया और धीरे धीरे मैं उस दीवार से नीचे झुका और उस बाथरूम के सामने देखने लगा। और वहां का सीन देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शैला आंटी वहां पूरी तरह से नंगी खड़ी थीं। वो पीछे से थीं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हें देख रहा हूं। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारकर नीचे फेंक दिए थे और अब वो उन सारे कपड़ों को बाथरूम के बाहर एक सड़क पर सूखने के लिए टांग रही थी। लेकिन मैं उसे पागलों की तरह घूर रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और मैं उस नज़ारे को देखकर
पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं उस सुंदरता को अपनी आंखों में पागलों की तरह संजोने लगी। अब आंटी ने अपने सारे कपड़े सूखने के लिए रख दिए और उन्होंने अपनी माँ की ड्रेस ली और बड़ी मेहनत से वो अपनी माँ की ड्रेस पहनने लगी। लेकिन माँ की ड्रेस बहुत छोटी होने की वजह से वो उन्हें ठीक से फिट नहीं हो रही थी। लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे अपने शरीर पर पहन लिया और जैसे ही वो जल्दी से घूमी और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अचानक से होश आ गया और मैंने जल्दी से अपना सिर वहां से हटा लिया। लेकिन मुझे लगा कि उस समय उन्होंने मुझे देख लिया होगा, क्योंकि मुझे खुद का होश नहीं था। मैं थोड़ा डर गया और विजय के भागने से मैं फिर से हॉल में खड़ा हो गया। अब शैला काकी उस दीवार के पास से निकली और वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि सुधीर, तुम दीवार के पास क्यों आए हो? मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं यहां खड़ा हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वापस हॉल में आई और उस समय फिर से अपने गीले बालों को अपने हाथों से सुखाने लगी। लेकिन मैं चुपके से उन्हें देख रहा था। मेरी मां का गांव उनके लिए बहुत टाइट था और शैला शैला काकी की खूबसूरती अचानक से जाग उठी। ऐसी लगने लगी थी और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी नजरें वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शैला काकी। लेकिन किसी तरह मैंने अपनी जीभ को अपने दांतों तले अपने बड़े मुंह को दबाया और मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। शैला काकी अब मेरे बगल वाले सोफे पर बैठ गईं और हम दोनों टीवी देखने लगे। उस समय मैंने शैला काकी से पूछा, आंटी, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? जिस पर आंटी ने कहा, सुधीर तुम बैठो, मैं हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूं। तो शैला काकी किचन में गईं और कॉफी बनाने लगी और सिर्फ 5 मिनट में वो हमारे कॉफी मग लेकर हॉल में वापस आ गईं। हम दोनों ने कॉफी पी और थोड़ी देर बातें करते रहे। हम अब लगभग 1 घंटे से बातें कर रहे थे। उसके बाद शैला काकी अचानक उठी और मुझसे कहा, सुधीर, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे कपड़े अब तक सूख गए होंगे, मैं अपने कपड़े बदलकर घर जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद शैला काकी उठीं और फिर से बाथरूम के पास दीवार पर गईं और फिर से कपड़े बदलने लगीं। उस समय मैं फिर से जाग गया, क्योंकि उस समय मेरा सिर फर्श पर नहीं था। मैं अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं दीवार के पास गया, मैंने देखा कि शैला काकी पूरी तरह से नंगी थीं और उनकी पीठ मुड़ी हुई थी। अचानक मेरा शरीर कांप उठा। मेरी हवस अपने चरम पर पहुंच गई और दिल में पक्का इरादा करके मैं तेजी से विजय की फुर्ती से आगे बढ़ा और शैला काकी को पीछे से कसकर गले लगा लिया। शैला काकी अचानक बहुत गुस्सा हो गईं और वो पलटकर खड़ी हो गईं और मुझे थोड़ा पीछे धकेल दिया और मुझसे पूछने लगीं, ओ सुधीर, तुम ये क्या करने लगे हो? लेकिन मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मैं एक बार फिर शैला काकी के पास गया और उन्हें मेरे बाहों में मैं बहुत मजबूती से पकड़ा लगा। वो मेरे चीकी बाहों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी और उस समय मैंने उन्हें बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उनकी चालें चलती रहीं और वो बीच बीच में मुझसे कहती रहीं, सुधीरा, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या करने लगे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी मौसी हूं? लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा था। मेरी आंखों में हवस आ गई थी। अब मैं अपने हाथ उसके गालों के पास ले गया और उसके गालों और गर्दन पर किस की बौछार करने लगा। पहले तो उसने बहुत देर तक मेरा विरोध किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरे छूने और किस से उत्तेजित होने लगी और उसका विरोध धीरे धीरे कम हो गया और अब वो पूरी तरह शांत थी। जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे उसकी आंखों में हवस दिखी और वो मुझे बीच बीच में बता रही थी कि सुधीर गलत है। उस समय मैंने अपनी आंटी की आंखों में देखा और उनसे कहा, आंटी, तुम कब से मेरे दिमाग में हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे पहले कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है मुझे आंटी से सच्चा प्यार हो गया था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं फिर से उनके होठों को सहलाने लगा। आंटी ने कहा, सुधीर, ये गलत रास्ता है। पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी नौकरी पाओ, सही लड़की से शादी करो। इस भंवर में मत फंसो, बाहर निकलना आसान नहीं। मैंने फौरन उनके होठों पर अपने होठ रख दिए
और प्यार भरी चूमियों की बौछार कर दी। अब वो कुछ कहने लगीं, लेकिन मैंने उन्हें चुप करा दिया। इतनी सारी चूमियों से उनका दिल भी गलने लगा। उन्होंने अपनी मुलायम बाहें मेरी गर्दन पर लपेट लीं और मेरी चूमियों का जवाब देने लगीं। मैंने उन्हें और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अब हमें चारों तरफ की दुनिया का कुछ पता ही नहीं था और कुछ ही पलों में सब कुछ खुल गया। मैं उनके पास सरक आया। उस लम्हे हम दोनों में बस एक दूसरे की गर्माहट थी। बाहर की दुनिया जैसे गुम हो गई। हम एक दूसरे के करीब आते गए, जैसे नदी की लहरें एक दूसरे से मिल रही हों। और मैंने उस दिन पहली बार शैला काकी के साथ बाथरूम के बाहर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। अब उसके बाद मैं शैला काकी को अपने बेडरूम में ले गया और मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और शैला काकी पर एक बार फिर से प्यार लुटाने लगा। मैं शैला काकी पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और उस समय मैंने शैला काकी के साथ 2 बार और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। फिर हम दोनों शांत हो गए और अचानक मुझे अपने होश आए और मैं सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर जाकर हॉल में बैठ गया। एक 5 मिनट बाद शैला काकी भी तैयार होकर हॉल में वापस आकर बैठ गईं। उस समय मैं बहुत उदास था। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। शैला काकी अब मेरे पास आईं और मेरे पास बैठ गईं और मुझसे कहने लगीं, सुधीर, आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने बस सिर हिला दिया। उसके बाद शैला काकी वही सब्जी का बंडल लेकर फिर चली गईं। अब अगला दिन निकला। उस दिन मेरे मम्मी पापा भी नहीं आने वाले थे। अगले दिन शैला काकी शाम को 7:30 मेरे घर आई। घर आकर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अब शैला काकी से मिल नहीं सकता था, एक दूसरे को प्यार नहीं दे सकता था। इसलिए मैं शैला काकी के पास जाकर बैठ जाता था। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जब उन्हें पता चला कि उनके मन में असल में क्या चल रहा है, तो उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया। उनकी दोस्त का कमरा हमारे घर के पास था। उस समय शैला काकी और मैं उनकी दोस्त के कमरे में जाते थे और वहां एक दूसरे से प्यार करते थे। अब इस घटना को शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे और शैला काकी के बीच वही रिश्ता है।